नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक तरफ आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता और सिस्टम के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो सरकारी खजाने को अपनी निजी पार्टी के लिए खर्च करने से भी नहीं चूकते। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की, जिन पर होली के मौके पर सरकारी पैसे से निजी पार्टी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ खुद सरकार के भीतर से भी आलोचनाएं सामने आई हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या सच में सरकारी खजाने से होली पार्टी हुई? अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक पार्टी का मामला है या एक मानसिकता की झलक? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, जो राज्य के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों में से एक पर हैं, अब एक होली पार्टी को लेकर विवादों में है। 12 मार्च 2025 को होली के दिन शिमला में उनके सरकारी आवास पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों, उनके परिवारों और खास मेहमानों को बुलाया गया। पार्टी में खाने पीने की व्यवस्था, बैठने के इंतजाम और दूसरी तैयारियों पर कुल खर्च आया 1,22,000 रुपए। अब तक ये सामान्य लगता अगर ये खर्च सरकारी खजाने से ना किया गया होता। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर का दावा है कि इस पार्टी का सारा खर्चा सरकारी पैसे से किया गया और यही इस विवाद की मेन जड़ है। हिमाचल प्रदेश सरकार किस प्रकार से आर्थिक संकट से गुजर रही है। आज इस सरकार के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो हो गया है। इसके चलते हुए ये बड़े दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव होली के लिए दिन हॉलीडे होम में पार्टी करते हैं और जिस पार्टी का जो खर्चा आता है 1,22,000 के करीब, वो सारे का सारा खर्चा जो है वो सरकार को देने के लिए कहा जाता है, बिल GAD के नाम कटता है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आज आम जनमानस परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है, लेकिन इन सब के चलते हुए सरकार में काम करने वाले लोग, सरकार में काम करने वाले अधिकारी किस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिन अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भेजा गया है, वो हिमाचल प्रदेश के जो अफसर साहबान हैं वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से पूर्ण का पूरा संरक्षण जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में का जो है वो दिया गया है। विक्रम ठाकुर का कहना है कि जब प्रदेश पहले ही 1 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तब ऐसे आयोजन सरकारी फंड से कराना जनता का अपमान है। क्या अब अधिकारी अपनी निजी पार्टियों के लिए भी पब्लिक फंड का इस्तेमाल करेंगे? ये भी कहना है कि जिस पत्रकार ने इस रिपोर्ट को छापा है, जिस पत्रकार ने इस बात को उजागर किया है, मैं उसको शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ FIR की बात होती है, उनके ऊपर FIR काटी जाती है। लेकिन मैं उस साहसी पत्रकार को शाबाशी देता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ हम कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं और सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के जो निडर पत्रकार हैं उनको पूर्ण रूप से संरक्षण देना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे ने न सिर्फ विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दिया है, बल्कि सरकार के भीतर से भी आलोचना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत में इस घटना को अनुचित ठहराया। नरेश चौहान ने कहा कि सरकारी पदों पर बैठे लोगों को बहुत ज्यादा संयम बरतने की जरूरत होती है। निजी आयोजनों में सरकारी फंड का उपयोग नहीं होना चाहिए, इससे सिस्टम की छवि को नुकसान पहुंचता है। उनका ये बयान बताता है कि ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार नहीं रह गया, बल्कि नैतिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है। एक जो रिक्वेस्ट में लंच दिया गया था, उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं और अफसर जो है वो लंच में पैसे उड़ा रहे हैं और उसके बिल भी जो है सरकार। देखिए, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा है किसी अखबार में कि देयर इज ए प्रोविजन, पर मेरी अपनी पर्सनल राय एज ए नरेश चौहान, मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है, ठीक है, प्रोविज़न होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है।
लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइज़र कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात को बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अब अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली हो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ये केवल एक दिन की पार्टी या एक बिल की कहानी नहीं है। ये उस मानसिकता की पहचान कराता है जिसमें सिस्टम के कुछ लोग सार्वजनिक संसाधनों को अपनी निजी सुविधा की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ये मामला एक मिसाल है कि कैसे जवाबदेही की भावना धीरे धीरे सिस्टम से गायब होती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होगी। हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स आम लोग भरते हैं, इस भरोसे के साथ कि सरकार और सिस्टम उस पैसे का इस्तेमाल उनके हित में करेगा, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, इन जरूरतों पर खर्च करेगा। लेकिन जब वही पैसा होली पार्टी में स्नैक्स और सजावट पर खर्च हो तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। एक ऐसा राज्य जो खुद कर्ज में डूबा हो, वहां इस तरह के खर्च को सिर्फ छोटी बात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी पार्टी है ठीक है, प्रोविजन होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइज़र कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात को बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अब अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली हो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। बीजेपी ने इस पूरे मसले को लेकर विधानसभा से लेकर मीडिया तक में सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक विक्रम ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी गतिविधियों को रोका नहीं गया तो जनता का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब अफसरशाही खुद को मूल्यों से ऊपर मानने लगे तो लोकतंत्र की आत्मा पर चोट होती है। इस प्रकरण में अब दो रास्ते हैं, या तो सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और अगर गड़बड़ी हुई है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करे, या फिर ये मुद्दा भी समय के साथ फाइलों की धूल में खो जाएगा, जैसे अक्सर होता ही आया है। तो ये था हिमाचल के एक रंगीन आयोजन की कहानी का मुद्दा, जिसमें सरकारी खजाना तो खर्च हुआ लेकिन जवाबदेही अब तक धुंध में है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या एक और विवाद महज बहस बनकर रह जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अफसरों को इस तरह से जनता के टैक्स का पैसा निजी इस्तेमाल में लाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।